शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको श्रवण करवा रही हूँ योगिनी एकादशी कब है। योगिनी एकादशी व्रत कथा, पूरन पूजा विधि और योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय क्या रहेगा और योगिनी एकादशी के दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, किन नियमों का पालन करें। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की 11 तिथि को आती है। बंधुओं, योगिनी एकादशी का हिंदू धर्म शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व है। वैसे तो सभी एकादशियों का बहुत अधिक महत्व है, परंतु आषाढ़ मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक है। बंधुओं, जो मनुष्य भी योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर बताया गया है। बंधुओं, योगिनी एकादशी व्रत का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बंधुओं, योगिनी एकादशी 2022 में 24 जून को है। वैसे तो 23 जून की रात को एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, परंतु उदय तिथि 24 जून शुक्रवार को ही है और एकादशी तिथि का समापन 24 जून रात 11:12 पर होगा। बंधुओं, उदय तिथि होने की वजह से एकादशी व्रत 24 जून शुक्रवार को ही रखा जाएगा। बंधुओं, एकादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:24 से सुबह 8:04 तक रहेगा। बंधुओं, योगिनी एकादशी व्रत का पारण समय 25 जून शनिवार को 5:41 से सुबह 8:12 के बीच रहेगा। बंधुओं, जो मनुष्य भी योगिनी एकादशी का व्रत करेंगे उनके सभी पापों का क्षय हो जाएगा और मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। बंधुओं, कहा जाता है यदि किसी ने पीपल का पेड़ भी काट दिया हो तो ऐसा कहा जाता है योगिनी एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण पापों का क्षय हो जाता है और पीपल का पेड़ काटने जैसे पाप तक से मुक्ति मिल जाती है। यदि किसी ने शाप दिया हो तब भी इस व्रत के करने से उस शाप का निवारण हो जाता है। बंधुओं, योगिनी एकादशी का व्रत करने वाला इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर हरि चरणों में निवास करता है। बंधुओं, योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का अपमान ना करें, अपने बालों को ना कटवाएं और ना ही बालों को धोएं। व्रत के दिन चावल का प्रयोग ना करें। बंधुओं, यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बंधुओं, फलाहारी रहकर ही व्रत करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने
भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, अब आप कृपा करके मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म विधि विधान को इसके नाम सहित बताएं। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। समस्त पापों को क्षय करने वाला, इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए शाप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मान सरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। अप्सराओं के समान सुंदर, अत्यंत गुणवती और महान पतिव्रता थी हेम माली की पत्नी विशालाक्षी। हेम माली अर्धरात्रि में फूल लेने मान सरोवर जाता और सुबह वहां से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुंचाता था। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर रुक गया और पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमन करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को कारण पता करने के लिए हेम माली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने में लगा है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेम माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेम माली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, तुमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली बोला, हे मुनि, कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो उन्होंने मुझको शाप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। हेम माली की यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने अथवा सुनने का फल ही 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है।
जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बंधुओं, हो सके तो सभी योगिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए हुए पापों का क्षय करवाएं। बंधुओं, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, झूठ ना बोलें और रात को रात्रि जागरण अवश्य करें। बंधुओं, ऐसा करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।